डिफोरेस्ट न्यूज सच की ओर में आपका स्वागत है दोस्तों। इस समय हम ग्राम विकास इंटर कॉलेज में हैं और ग्राम विकास इंटर कॉलेज में इस समय हमारे साथ वो छात्रा है जिन्होंने अपने जौनपुर जिले में सेकंड स्थान प्राप्त किया है। आज यूपी बोर्ड का 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आया है और उस रिजल्ट में इन्होंने 12वीं क्लास है। 12वीं क्लास में पूरे जौनपुर जिले में दूसरी रैंक इनकी आई है और हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इन्होंने किस तरीके से पढ़ाई की और इनके स्कूल का क्या सहयोग रहा, इनके टीचर का क्या सहयोग रहा। हमने कई लोगों से मुलाकात भी की है, यहाँ के टीचर्स से, यहाँ के स्टाफ से, जो बहुत ही अच्छे तरीके से अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले बताइए आपका नाम क्या है? हिमांगनी यादव। हिमांगनी यादव। कितना नंबर आपका आया है? 452। 452। तो कौन सा सब्जेक्ट आपका लगता है कि इसमें और अच्छा हमको नंबर आना चाहिए था, कम आ गया? इंग्लिश में। इंग्लिश में आपने पूरा किया था? यस सर। तो आपको लगता है कि यहाँ पे कम आ गया, नहीं तो मेरे नंबर और शायद मैं जौनपुर के टॉप 1 पर हूँ। हाँ, अगर मतलब इंग्लिश में आ जाता तो मैं 95 प्लस हो जाती। तो आपके पापा का क्या नाम है? मिस्टर सुरेश प्रसाद यादव। और आपका गांव कौन सा है? सोरैया। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ जो आपको ग्राम विकास इंटर कॉलेज से शिक्षा मिली है, कितना सहयोग रहा है आपके टीचर्स का, आपके माता पिता का? किसको श्रेय देना चाहती हैं आप अपने इस नंबर का? पहले मैं अपनी माता पिता को बहुत मतलब धन्यवाद देना चाहती हूँ, यहाँ के गुरुजनों को जिन्होंने इतना मोटिवेट किया है कि आपको टॉप करना है। पहले ही बोल दिए थे आपको टॉप करना है तो पढ़ाई जम की होनी चाहिए। तो हमेशा मतलब कोई दिन अतरता नहीं था मोटिवेट करने, तो कोई ना कोई टीचर हर मतलब मोटिवेट करते आपको थे। कहता रहता था। हाँ। तो आप किसे आप ज्यादा धन्यवाद कहना चाहते हैं कि इनका सहयोग खूब रहा? हालांकि सभी टीचरों का रहा, लेकिन किसे आप कहना चाहते हैं कि इनकी वजह से आज हमने ये रैंक हासिल की? पहले मैं तिवारी सर को धन्यवाद देना चाहती हूँ, उन्होंने मुझे क्योंकि भौतिक ज्ञान के साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी दिया है। और दूसरा मैं रवि सर को कहना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने इतना मोटिवेट किया। तो और जहीन सर जी ने तो मतलब हमेशा मोटिवेट फोन भी करते थे। को बहन भी अगले मतलब 2023 में टॉप की थी, तो मतलब घर में इतना रहता था कि टॉप तो मुझे भी करना है। अच्छा, इसके पहले आपके घर में कोई टॉप किया था इसी हाँ, कॉलेज से? 2023 में मेरी सिस्टर टॉप की थी इस कॉलेज में, उनका 91 कुछ आया था। तो क्या आपका आगे का क्या है, पढ़ाई में आप क्या करना चाहते हैं? मुझे सिविल सर्विस में आगे जाना है। सिविल सर्विस की तैयारी करना? सिविल के अलावा और कुछ नहीं सोचा भी? नहीं, मतलब हम 3 में थे तभी सोच लिए थे मुझे सिविल सर्विस में जाना है। क्लास 3rd से ही? हाँ, 3 से ही सोचे। हमें पता था, भैया हमेशा बताते थे ये होता है, मतलब सिविल सर्विस में इतनी पावर होती है, आप अगर देश की सेवा करने चाहती हो तो वो बताते थे। तो मैं 3 से ही मतलब सिविल सर्विस में जाना चाहती थी। तो अब और क्या, जो अभी जिनका नंबर कम आया है, या फिर उनको क्या संदेश देना चाहते हैं अपनी तरफ से? कि हार नहीं मानना चाहिए कि विकास इंटर कॉलेज में एक ऐसा कॉलेज जो इस क्षेत्र का सबसे बेहतरीन कॉलेज है और यहाँ हमें लगता है कि इस पूरे जिले में पहला या दूसरा ऐसा कॉलेज रहा होगा जिसमें सबसे अधिक संख्या है। और आज अभी मैंने एक बच्ची से बात किया, छात्रा से, जो इस स्कूल में पूरे जौनपुर में दूसरा रैंक ले आई है और उसी विद्यालय के अध्यापक प्रवक्ता हमारे साथ हैं, जय हिंद यादव। और हम इनसे बात करते हैं कि आखिर किस तरीके से आज इन बच्चों को आप सब शिक्षा देते हैं और क्या इन बच्चों को शिक्षा के अलावा और क्या मोटिवेशन चीजें आप लोग देते हैं जो ये बेहतर कर जाते हैं, जबकि ये बड़ी क्लासें हैं। एक क्लास में लगभग 70 से 75 बच्चे बैठते हैं, फिर भी सबको एक ऐसी शिक्षा देना कि उसी में से कोई जिले में दूसरा स्थान ले आए, ये सबसे बड़ी बात है। तो जय हिंद सर हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करेंगे और आज जानेंगे कि आखिर क्या खासियत है अपने इस विद्यालय की। और जय हिंद, मैं आपको बताऊं कि जय हिंद सर एक प्रवक्ता हैं, मैथ के टीचर हैं और मैंने जब और लोगों का नंबर देखा तो शायद मैथ का जो नंबर था वो काफी बेहतर था अन्य सब्जेक्ट की अपेक्षा। तो जय हिंद सर बताइए कि किस तरीके से आप यहाँ के बच्चों को शिक्षा के साथ साथ एक अच्छा मोटिवेशन देते हैं? नहीं सर्वप्रथम तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब हम बच्चे को क्लास में एंट्री लेते हैं तो पहले चेक करते हैं कि बच्चे का स्टैंडर्ड क्या है, और उस बच्चे में जो स्टैंडर्ड चेक होती है तो उसका जो लेवल होता है उस लेवल में बराबर सुधार करने के लिए बराबर टेस्ट फार्मूला वगैरह, फिर क्या कमियां हैं
वो हम कॉपी जाकर खुद चेक करते हैं। वो और हर टेस्ट की कॉपी। टेस्ट की कॉपी और जो सवाल अपने बोर्ड पर देते हैं, उसको भी मैं हर एक बच्चे के पास जाता हूँ और वहाँ से जो डिस्कस निकलता है कि कमियाँ क्या है, हमको कहाँ काम करना है। फिर वो काम हम बोर्ड पे करते हैं, अपने लेक्चर में करते हैं। अच्छा, उसका रिजल्ट गणित में आपको दिखेगा। आप जाइए, हर बच्चे का गणित का मार्क चेक करिए और जो मैं डिसाइड करता हूँ 10-15 बच्चों का, वो पक्का है 90 प्लस रहेंगे। 90 प्लस हाँ, रहेंगे। एक आध बच्चे तो आपको 100 में 100 मिलेंगे। और ये मैं अपना 5-6 साल पूरे अनुभव बता रही हूँ। जिनको टारगेट किए हैं या जिनको देखे हैं, समझे नहीं ये बच्चा लाएगा, वो गणित में कभी निराश नहीं किया है। अच्छा अंक ले आया। हाँ, तो जैन सर एक सवाल है और हमारा, तो अब बताइए, इतनी अधिक संख्या रहती है, जैसा कि मेरा मानना है कि यहाँ हमें लगता है कि जौनपुर में सबसे अधिक संख्या वाला ये विद्यालय होगा अरे लगभग। हमारे सेक्शन की बात लीजिए। मेरे सेक्शन कक्षा 9D है, उसके क्लास टीचर हैं, उसमें 129 बच्चे। हाँ, तो इतनी भरी क्लास में सभी बच्चों को टच कर लेना और उन्हें अच्छी शिक्षा दे देना क्या चैलेंजिंग रहता टच है? तो सबको कर लेते हैं, बट ये है कि बच्चे अपने हिसाब से वो क्लास में अब बहुत सी रुचियां उत्पन्न हो गई, कोचिंग, यूट्यूब, उसके बच्चे शिकार भी हो रहे हैं। हाँ, मैं इस पर अगला प्रश्न में आने वाला था कि आज का जो जो एजुकेशन का युग चल रहा है, वो मोबाइल पर बच्चे ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। तो आप उन्हें क्या बताना चाहते हैं कि और एक गार्जियन को क्या समझाना चाहते हैं कि वो कैसे अच्छे से अपने बच्चे को हैंडल करे और वो एक अच्छा अंक प्राप्त करे? मैं जैसे मेरा जो वो है व्यू, वो ये है कि अगर बच्चा स्कूल में आए, वो स्कूल में आने के बाद पढ़े, उसके बाद वो यूट्यूब या किसी का सहारा ले। और जो केवल यूट्यूब का सहारा ले रहा है, तो वो कहीं न कहीं अच्छा नहीं है। और इसका मतलब ऑनलाइन क्लासेज अभी उतना उपयोगी नहीं है जितना होनी चाहिए? ऑनलाइन क्लास अगर उपयोगी होता, तो जितने भी बच्चे घर बैठ के पढ़ रहे हैं, आज उनका रिज़ल्ट दिखता। लेकिन जो बच्चे रेगुलर क्लास किए हैं, आज वही रिज़ल्ट में हैं। आज हाँ, वही हैं। चाहे वो हाई स्कूल की वो अंशिका गुप्ता है, जो भी 92% लाई है, मैथमेटिक्स में वो से 92-93 है। ऋचा दुबे है, वो 97 नंबर लाई है। तो ये बच्चे बराबर क्लास किए हैं। इनका आपको जाके चेक कर लीजिए, वो कई लाइब्रेरी और कोई यूट्यूब तो चैनल ज्वाइन नहीं सर किए। ये बताइए, बच्चे ज़्यादा जिद करते हैं कि हम ऑनलाइन पढ़ना है, हमें ये करना है, इसके लिए उन्हें क्या एक सुझाव दिया जाए? सुझाव तो वैसे हम भी बराबर भी देते हैं क्लास में। हम ये नहीं कहते कि आप यूट्यूब का सहारा न लें, यूट्यूब का सहारा लें, लेकिन अपने अकॉर्डिंग लें। हमको ज़रूरत किसकी है, मुझे हुँ। दिक्कत कहाँ हो रही है, हम उसको सर्च करें। अब आप दिक्कत ये वो नहीं, आप सीधा चैप्टर खोज रहे हैं, अब हमें पता ही नहीं हमको उसमें खोजना क्या है। अब आप बिना मैटर के मैटर देखते हैं, तो वो कॉम्बिनेशन नहीं बनता, कनेक्शन। कहने इस का मतलब जो जो आप सामने पढ़ाई में जो कनेक्टिविटी होती है, वो यूट्यूब में ज़रा सी भी नहीं होता है। ये तो अलग की बात है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो यूट्यूब की चीज़ें होती हैं, वो सिलेबस से आउट या फिर रुचिकर बनाने के लिए कोई विशेष तरीके का उसमें जोड़ के पढ़ाते हैं, इसीलिए बच्चे जो है उस तरफ भागते हैं और बाद में रिज़ल्ट निराश हो जाता है। क्या ये भी प्रॉब्लम तो नहीं है कि अब आप उसको बहुत अच्छे से फ़ील भी किए होंगे, आपकी बेटी खुद है और वो दोनों चीज़ का सहारा ली है। हाँ, क्लास में इन लोगों की जो उपस्थिति है, अब आप बहुत अच्छे से जान जाएँगे, जान लीजिए। क्योंकि वो लड़की पढ़ने में बहुत स्मार्ट है, आपकी बिटिया। हाँ। अब रिज़ल्ट आपके सामने है और उनका करा धरा है, आपने उसको भी ऑनलाइन कोचिंग हाँ, दिलाई है, हमने देखा है, वही वो दिलाई है। इसीलिए मैं इन सब बातों को पूछ अब रहा हूँ। आपकी बिटिया नहीं है, उनके पूरे टीम की वो हाल है। और अब अगर सही से बोले तो सब नज़र ना मिला होता है क्लास में। सच्चाई ये है। मतलब इन लोगों को गर्व था कि हमने यूट्यूब से, हमने ऑनलाइन क्लासेस से मैंने बेहतर पढ़ लिया है। टेस्ट ले सर जी, 10-12 क्वेश्चन जो भी दें चैप्टर वाइज, सॉल्यूशन। अब वो खुशी याद है कि पता नहीं क्या हुआ है, इन लोगों को कॉपी दिखाने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। मुझे जाके ज़बरदस्ती चेक करना पड़ता है, ये लोग कर क्या रहे हैं। तो अब भैया हम वो जैसे एक तरह से हम कितना वो करेंगे। तो थोड़ा-सा आप एक संदेश दीजिए दर्शकों को भी कि किस तरीके का एजुकेशन होना चाहिए, वो चाहे क्लास 6 से लेके 12 तक का, वो किस तरीके से पढ़े कि वो बेहतर अंक ले आए। आपने आपका अनुभव होगा लगभग 10 सालों का। आप यहाँ पर
हमें नहीं लगता कि लगभग 3000 बच्चे होंगे। 3 साढ़े 3,000 बच्चों को। बच्चे यहाँ हाँ, यहाँ बच्चे 4500 प्लस हैं प्रेजेंट टाइम। 4500 प्लस बच्चे हैं। हाँ तो इतने लोगों के बीच में आप लोगों को चेहरा देख के बता देते होंगे कि कौन सा बच्चा किस तरीके से है। तो चेहरा क्या में अगर केवल हम 2 क्लास ले लें, उस बच्चे में जो हीरा है उसको तलाश के बता देंगे कि उसका फ्यूचर क्या है। यदि वो मेहनत करे कंटिन्यू आधा या 8 घंटे के ऊपर अगर वो स्टडी कर रहा है तो उसका रिजल्ट एकदम बेटर आए। तो कुछ एक बताइए जो गार्जियन आप आज का गार्जियन फॉलो करे, क्योंकि गार्जियन मैं भी आपसे बीच बीच में बात करता रहता था और आप मैं वो सारी परिस्थिति आपसे शेयर भी करता था। गार्जियन अब क्या बताएं, मुझे तो सिलेबस पे ही थोड़ा सा वो है, गुस्सा है कि जो सिलेबस की कटिंग है चैप्टर की, वो मैथ में इस तरह का नहीं होना चाहिए। मैथ में अगर आपको सिलेबस कम करना है तो उस पूरे चैप्टर को हटा दीजिए, उसमें बीच बीच में से एक्सरसाइज मत गायब करें। जो सबसे बड़ी बात और जो सबसे एक तरह से घटिया बात है, गणित में इस तरह का सिलेबस और एक्सरसाइज नहीं काटी जाती। आपको चैप्टर हटाना है वो पूरा चैप्टर हटा दीजिए, तो जिस जहाँ से उसका लिंक पूरा हटा दीजिए। और आप गणि ये ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इन सबको आप एक किताब को काट के आप एक चैप्टर बनाएं। एक किताब, आप अपने दशक में जाइए, हाँ, 6 किताबें आप 6 गणित की पढ़े किताबें हैं, पढ़ते हैं। आज एक किताब है, वो हमारे पहले किताब के बराबर नहीं है। और सिलेबस वो पूरा 6 किताब को टच कर रहा है। टच कर रहा है। हाँ, ये भी एक असर हो सकता है पढ़ाई का। चैप्टर आपका कोई गायब नहीं है। पढ़ने के लिए ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, अलजेब्रा सब है, स्टैटिस्टिक्स, डायनामिक्स सब है। लेकिन वो कहाँ सिमट गई 6 बुक से एक बुक में। अब वो टीचर कितना मैनेज करेगा, छात्र कितना मैनेज करेगा, तो कहीं ना कहीं जो रुचि घट रही है पढ़ाई के गणित प्रति। में, अच्छे बच्चे उसका शिकार हुए हैं। आज जैसे आपकी बिटिया और जो भी वो लोग हैं, वो मामूली बच्चे नहीं थे, लेकिन रिजल्ट देख के लगेगा कि नहीं वो सब मामूली हो गए। हाँ हाँ।